दोस्तों सबका स्वागत है आज के शानदार वीडियो में। आज हम आपके लिए एक ऐसा टाटा की ज़बरदस्त स्कीम लेकर आए हैं जिसमें आपको मंथली इनकम 30,000 रुपये मिल सकता है। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आप लाइफ टाइम यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ कि आप यहाँ पर 20,000 रुपये की मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, 30,000 रुपये की मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और 50,000 रुपये की भी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं हर महीने। ये डिपेंड करेगा कि आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, उसके हिसाब से टाटा की इस स्कीम में आप मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे। आप मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे आप जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप वहाँ से मंथली इनकम ले पाएंगे। यहाँ तक कि आपके मरने के बाद आपके बच्चे भी वहाँ से मंथली इनकम ले पाएंगे और तो भी ये पैसा आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। उल्टा वो पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उल्टा और बढ़ते ही जाएगा। तो मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उस फंड का नाम क्या है, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमें भी हौसला मिल सके कि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी वो स्कीम है टाटा की। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे आप मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस स्कीम का नाम है दोस्तों, फंड जो है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये टाटा का एक शानदार म्यूचुअल फंड है, टाटा डिजिटल इंडिया डायरेक्ट फंड। ये मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं रिटर्न की बात करता हूं, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा इसके डिटेल की। तो अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ये 2015 के आसपास से मार्केट में आया हुआ है और रिटर्न की अगर हम बात करें तब से इसने 22% का एवरेज रिटर्न बना के दिया है। 22% का एवरेज रिटर्न, ठीक है। वहीं पे अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो इस फंड ने 29% का रिटर्न बना के दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 46% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न के मामले में इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं बात करूं इसकी एनएवी की तो फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय इसकी एनएवी 56 रुपये के आसपास है, ठीक है। 56 रुपये के आसपास इसकी एनएवी चल रही है। वहीं अगर मैं फंड साइज की बात करूं तो 10,200 सीआर के आसपास, 10,200 करोड़ के आसपास की फंड साइज है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है इसकी होल्डिंग्स। जब आप इसकी होल्डिंग चेक करेंगे तो देखिए 34 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैं इसका होल्डिंग्स पे आपको दिखा दूंगा। इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे आप, ज़्यादातर देखेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर पे इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया है, क्योंकि इनका फंड का नाम ही है डिजिटल इंडिया फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। मतलब ज़्यादातर इन्होंने फोकस किया है टेक्नोलॉजी सेक्टर पे। मैक्सिमम जो इनके कंपनी में होल्डिंग्स है वो सब डिजिटल वाले कंपनीज की होल्डिंग्स है, आप देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो देखिए 98% पैसा इन्होंने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है और कैश सिर्फ 1% के आसपास है। तो जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है रिटर्न बनाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं, उतना ही ज़्यादा पैसा रनिंग में होता है और रिटर्न अच्छे बनने के चांस होते हैं। वहीं अगर हम इसके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के तरफ जाएंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं इनका मैक्सिमम पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर पे जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे। और आज का जो आने वाला टाइम है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है और आप जानते हैं टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पर और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करने के चांसेस है। तो यहाँ पर 78% से ज़्यादा पैसा इनका टेक्नोलॉजी सेक्टर में जा रहा है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 0.37 इनका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये था हमारा ये फंड जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मैं बता दूं कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कैसे आप कितना पैसा यहाँ पर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सपोज करिए पैसा आपके पास आएगा कहाँ से। अगर आप एक बार में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर मैं आपको बात कर दूं कि सपोज करिए आप अगर रिटायर हो रहे हैं तो अगर आपको रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है तब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में। अगर सपोज करिए आपकी कोई पुरानी ज़मीन है जो बिकने के बाद आपको कुछ पैसा मिला है
तो आप वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपकी पुरानी कोई एफडी चल रही थी बैंक में, एफडी मैच्योर हो गई है तो आप पैसा मिला है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका एलआईसी मैच्योर हुआ है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या कोई भी टाइप का आपको कोई इनकम हुआ है, सडन इनकम आप कह सकते हैं, या कुछ आने वाले टाइम पर इनकम आपको होने वाली है कुछ बड़े अमाउंट का, तो आप वो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा 20,000 रुपये वाला कैलकुलेशन कि 20,000 रुपये आप कैसे इसमें जनरेट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको 30,000 दिखाऊंगा, फिर 50,000 दिखाऊंगा। तो 20,000 वाला कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसमें देखिए कि अगर आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 लाख रुपए का, सपोज करिए आपको कहीं से 20 लाख रुपए मिले, जो मैंने आपको पहले बताया, रिटायरमेंट का हो, जमीन बेच के हो, एफडी आरडी कुछ हो के, तो 20 लाख रुपए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली आप यहाँ पे पैसा निकाल पाएंगे 20,000 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमने 10 साल का टाइम पीरियड दिखाया, आप जिंदगी भर निकाल सकते हैं। मैंने बस कैलकुलेशन के लिए 10 साल का टाइम पीरियड पकड़ा है। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ लिया 15%, क्योंकि हमने आपको दिखाया इस फंड ने कितना शानदार रिटर्न बना के दिया है, फिर भी हम यहाँ पे 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं। टोटल तो 10 साल में आप कैलकुलेशन देखिए, अगर आप 10 साल तक 20,000 रुपये करके इस फंड में से पैसा निकालेंगे तो आप टोटल पैसा निकाल चुके होंगे 24 लाख रुपये। तो भी आपका जो वैल्यू रहेगा, जो आपने 20 लाख रुपए डाला, उसका वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 28,91,000 रुपये। मतलब अगर आपने एक बार में 20 लाख रुपए इस फंड में डाला, 10 साल का कैलकुलेशन अगर हम पकड़ते हैं तो 10 साल में आप 24 लाख रुपए निकाल चुके होंगे हर महीना 20,000 रुपये करके, तो भी आपका पैसा घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा। 20 लाख रुपए से 28 लाख रुपए हो जाएगा। ये हो गया 20,000 रुपये वाला कैलकुलेशन। चलिए अब हम चलते हैं 30,000 रुपये वाला में। 30,000 वाला कैलकुलेशन आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक बार में, अगर 30 लाख रुपए अगर आपको कहीं से मिलता है, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप महीने के 30,000 रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड 10 साल हमने पकड़ लिया, रेट ऑफ रिटर्न वही सेम पकड़ लिया। टोटल यहाँ पर तब आपका विड्रॉ होगा 36 लाख रुपये। मतलब आप हर महीने जो विड्रॉ करेंगे 30,000 रुपये करके, वो टोटल विड्रॉ करेंगे 36 लाख रुपये। वहीं अगर आपकी वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे 43 लाख रुपीज़ के आसपास हो गई आपकी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? जो आपने 30 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे उसका पैसा बढ़ के हो गया है 43 लाख रुपीज़। और वहीं पर आपका जो टोटल आपने विड्रॉ कर लिया 36 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद अब चलिए हम आपको दिखाते हैं 50 लाख रुपए वाला 50,000 रुपये वाला 50,000 वाला कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है 50 लाख रुपए। अगर आपको कहीं सडन अमाउंट ऑफ मनी मिलता है 50 लाख रुपए का, तो अगर आप 50 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आप हर महीना अगर विड्रॉ करते हैं 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 पर मंथ, तो आप 10 साल का कैलकुलेशन देखिए, टोटल आप विड्रॉ कर चुके होंगे 10 सालों में 50 लाख रुपए, और तो भी आपका वैल्यू कितना बन गया है? 72 लाख रुपए के आसपास बन गया। मतलब आपका वैल्यू बढ़ जा रहा है, उल्टा घटने के बजाय बढ़ जा। आप उसमें से हर महीना पैसा भी निकाल रहे हैं और वैल्यू घटने के बजाय वो बढ़ते ही जा रहा है। जितना ज़्यादा आप लंबे समय तक उसमें से पैसा निकालते जाएंगे वो बढ़ते ही जाएगा। तो आप इसमें एक बार में भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको इच्छा कर रहा है कि नहीं मैंने 10 साल निकाला, उसके बाद मैं पूरा का पूरा पैसा एक बार में निकालूं, तो आप एक बार में निकाल सकते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SWP कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप क्या करते हैं, किसी भी अच्छे फंड में आप एक बार में अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप टोटल अमाउंट उसमें डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद आप उसमें से उसका 1% जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 1% पैसा आप पर मंथ आप सैलरी की तरह या मंथली इनकम की तरह या पेंशन की तरह आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो भी आपका वैल्यू यहाँ पर बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं। इसे ही कहा जाता है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो इस फंड में आप SWP कर सकते हैं। SWP करने के लिए आप चाहे तो ग्रो ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ग्रो ऐप में भी SWP होता है, आप इस फंड में भी कर सकते हैं, या किसी और फंड में भी अगर आपके पास जानकारी है तो आप कर सकते हैं। और बहुत सारे फंड है, जैसे अप स्टॉक हो गया, उसमें भी सुविधा है SWP की। और नहीं तो आप इस फंड के डायरेक्ट AMC की इनकी वेबसाइट है, आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर भी SWP कर सकते हैं। तो SWP करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास कोई सडन अमाउंट ऑफ मनी आता है तो आप SWP करके पर महीना इस फंड में मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। मन में कोई अगर डाउट रह गया है तो कमेंट करें, और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।